Everyone, welcome to TUTAP. My name is Niharika Valia Bhatnagar and I'm with you with the specific area of JIB AFM. And today I'm going to talk about the turnover method of lending, जो हमारे working capital cycle का जो पूरा topic है, that is there as module C का last chapter. उसमें कवर्ड है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से ना आपको पीबी में भी हेल्प हो जाती है. सुपर इजी मेथड है. इनफैक्ट आज जो हम करेंगे उसमें न्यूमेरिकल भी कवर्ड है. अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे, प्रिपेयर कैसे करना है और कहाँ से करना है, तो वो सारा का सारा आपको गाइडेंस मिल जाता है थ्रू आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिकलेक्टेड बुकलेट. उस बुकलेट में आप देखेंगे कि एएफएम की बुक से कौन कौन से टॉपिक्स एज इट इज पूछे गए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और क्या क्या चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, वो सब आपको वहां मिल जाएगा. तो गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उसे क्लिक कीजिए. दैट विल टेक यू टू आवर वेबसाइट. वहां पर जाकर आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं. क्वेश्चन है, आंसर है, इनफैक्ट वो टॉपिक्स भी गिवन है जिनसे पेपर आया हुआ है. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड किस तरह से पेपर को आपको परस्यू करना चाहिए एंड व्हाट आर द पॉइंट्स जहां पर आपका वो रेपिटेशन देखने को मिलती है और कौन कौन से टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होने के चांसेस और ज़्यादा हैं. और साथ साथ जहाँ से क्वेश्चन अभी आए हुए थे बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉपर क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिल पाया, वो टॉपिक तक नीचे डिस्क्राइब्ड है. So this will help you out in understanding the overall examination pattern as well. So चलिए आज हम बात करते हैं द टॉपिक ऑफ टर्नओवर मेथड ऑफ लेंडिंग. टर्नओवर का बेसिकली मतलब क्या होता है? टर्नओवर यानी आपकी सेल्स. सो ये मेथड कहता है कि जब आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल निकालना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल यानी वो पैसा जो आपको ऑन अ डेली बेसिस चाहिए होता है टू रन योर बिजनेस. सो व्हेन यू आर नीडेड दिस स्पेसिफिक अमाउंट ऑन अ डेली बेसिस, तो टर्नओवर मेथड कहता है कि द 25% ऑफ इट्स एनुअल टर्नओवर एज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. वो कहते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल होती है हमें आपको रखनी होती है आपके बिजनेस के डेली वर्किंग के लिए. इसका फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल. और वर्किंग कैपिटल के हिसाब से ग्रॉस होती है सिर्फ सी ए लेना और नेट होती है जब हम इन दोनों को कर लेते हैं माइनस. सो जब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेथड पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि 25% ऑफ इट्स एनुअल टर्नओवर, हमारी 25% ऑफ जो टोटल एनुअल हमारी सेल्स है ना, उसका 25% हमको अलग करके रखना है. सेल्स लिखा, उसका 25% कहते हैं ये आपको हर टाइम अपने बिजनेस में बिजनेस को डेली बेसिस पे चलाने के लिए इतना पैसा अलग करके रखना जरूरी है. फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 25% टोटल रखना है, कहते हैं इसमें से ब्रेकअप ये है कि 20% ऑफ योर सेल्स बैंक देगा और 5% जो है वो आप लेकर आइएगा. तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है, इफ यू हैव टू मेंटेन अप टू 25% ऑफ इट, तो 20% बैंक देगा और 5% आपको अपनी जेब से लेकर आना है. किसका? सेल्स का. टोटल का नहीं कि हाँ इतने 25% आपको लाना है इसका बैंक दे रहा है, ना ना, आपकी टोटल सेल्स का ही 20% बैंक देगा और आपको रिमेनिंग 5 लाना है. अगेन दिस इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज यू हैव टू मेंटेन लेसर अमाउंट ऑफ मनी ऑन योर ओन और बाकी आपको बैंक से मिल जाता है. जैसे अगर आप बात करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की विद द क्रेडिट लिमिट ऑफ अप टू 5 CR, जो आरबीआई गाइडलाइंस कहती हैं कि जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स जो हैं एट अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर रहनी चाहिए. ठीक है. देन जो बैंक्स हैं वो आपको स्पेसिफिक इनके अपने जो मेथड्स हैं, या आप इनको बोल सकते हो जो अपने उनके होल्डिंग नॉर्म्स है उनको मेंटेन करते हुए सैंक्शन कर सकते हैं विच एवर इज हायर टू प्रिवेंट अंडर फाइनेंसिंग फॉर यूनिट्स. वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली उनको फाइनेंस कर सकें विद द वर्किंग कैपिटल साइकिल एक्सीडिंग 3 months. तो अब वहां पर ये ना होना कि जब आपका जिनका वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा है, जिसको पैसा रिकवरी करने में तंगी ज्यादा आएगी, मुश्किल ज्यादा आएगी, तो जब तक उसको पैसा रिकवर नहीं होता हम उसको स्ट्रगल में नहीं छोड़ेंगे, हम उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली लोन को बढ़ाएंगे भी. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बैंक. इवन बैंक ये चीज करते भी हैं क्योंकि प्राइवेट जो आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे शब्द आए हैं, जो आप लोगों के बैंक्स के अंदर ईज ऑफ लेंडिंग वाली चीजें आई हैं फॉर दीज एमएससीज एंड ऑल, और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, तो वो वाली चीजें क्यों आई हैं? सो दैट इन द एंटायर कंट्री जो आपका फाइनेंसिंग वाला एरिया है वो उतना सॉर्ट हो सके as and when it is required by the people who are trying to grow in terms of economic development, right? So अगर हम बात करते हैं टर्नओवर मेथड की, इसी मेथड को अगर मैं न्यूमेरिकली डाल दूं तो जैसे बोल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स है 300 लाख यानी 300 lakhs. अब हम लेट्स फोकस ऑन द टर्म्स दैट देन गोइंग फॉर द लाख. 300 लाख टोटल है,
इसका टोटल 25% ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है, तो वो कितना बना 300 लाख का 25% इज 75 लाख। अब याद रखिएगा 75 लाख का 20 और 5% अलग अलग नहीं करना, आपको 300 का 20% जो है वो बैंक लेकर आएगा, यानी 300 इंटू, यहाँ पर क्या किया 300 इंटू 20% करा, तो कितना बना 60 लाख बैंक लेकर आएगा, और इसी 300 का 5% आपको लेकर आना है, यानी 15 लाख। दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्नओवर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसके बेसिस पर हम अपना ना पूरा वो एक्चुअल में निकालते हैं कि हमारी मेथड में डिफाइन कहाँ किया जाता है कि कितना पोर्शन बैंक लाएगा और कितना पोर्शन आप लेकर आएंगे। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ एमपीबीएफ। अगेन बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, देयर इज वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड कैश मेथड, राइट। सो कैश बजट मेथड जिसको हम बोलते हैं। सो दिस इज वेयर आई एंड द सेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, और छोटा सा है बट बड़ा क्लियर सा और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जामिनेशन, तो इफ़ यू फाइंड दीज क्लासेस बेनिफिशियल, तो आप चाहें तो आप हमारी और कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मास्टर कोर्स है IEI एंड IFS PPB AFM RPWM, सबके आपको छोटी छोटी क्लासेस के अंदर प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, और बाय द ईयर एंड जब भी आपका एग्जामिनेशन पास आता है, आई वुड से द एग्जामिनेशन पीरियड जो उससे पहले है, उस टाइम पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, ताकि ना आपको एंड टाइम पर रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। वी हैव गॉट टेस्ट सीरीज। इनफैक्ट टेस्ट सीरीज भी दो टाइप की हैं, यूनिट टेस्ट या और साथ साथ आपके फुल लेंथ टेस्ट, दोनों इसमें आपको मिल जाते हैं। सो दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जामिनेशन। प्लीज गो अहेड एंड चेक आउट आवर वेबसाइट edutap.in, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। So this is where I end my session. Thank you so much for being there, everyone. Bye bye and take care.